मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी 14 फरवरी 2020 को। 10 हेयर स्टाइल्स थे उसमें। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी सदर बाज़ार। वहाँ से मैंने नॉन ब्रांडेड मेकअप लिया था और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी और मुझे इसे किसी ना किसी वे में मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसे वेस्ट नहीं होने देना। एक्चुअली यही मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो इस पे तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। मेरी प्रेजेंटेशन यही है। कुछ वायरल ट्रेंड्स भी हुए हैं आपके? अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था रापुंज़ल के हेयर स्टाइल का और उस पर अराउंड 8.6 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं। एंड देन एक पर्ल्स वाला मेरा मेथड था जिसमें मैंने दिखाया था कि निडल से आप कैसे पर्ल्स अपने बालों में डाल सकते हो। हाय गाइस, दिस इज सोनाक्षी कालरा, यू आर वाचिंग ENT लाइव। और मेरे साथ जो बैठी है उन पर आपकी नज़र किसी और रीज़न से भी गई होगी। आप देख सकते हैं उनके बाल एक बार। आपको दिख जाएगा यहाँ पे कुछ कलर सब दिख रहा है, कुछ ग्लिटर दिख रहा है। एंड इसी के लिए एक्चुअली ये फेमस हैं। शी इज़ एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, शी इज़ अ फैशन इन्फ्लुएंसर, जसप्रीत कौर कालसी फ्रॉम दिल्ली। 0 to 346K ऑन इंस्टाग्राम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही करेक्ट नंबर है? यस। तो सबसे पहले तो वेलकम टू ABP लाइव, वेलकम टू ENT लाइव, वेलकम टू आवर स्टूडियो टुडे। और इतना बड़ा जो फासला है 0 से लेकर 346K, हमारे 10K ही बहुत रो पिट कर हुए हैं। बट आपका जो ये नंबर हुआ है कितने टाइम के अंदर हुआ? इट टुक मी अराउंड 3 years। 3 years। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी 14 फरवरी 2020 को, वैलेंटाइंस डे वाले दिन। मैं कॉलेज से आई थी और मैंने सीधा एक वीडियो बनाई हेयर स्टाइलिंग। 10 हेयर स्टाइल्स थे उसमें। और मैंने उस टाइम पे IGTV चलती थी, पहले रील्स नहीं थी बिल्कुल भी। तो IGTV पे ग्रो होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैंने IGTV वीडियो डाली और मैंने सेम डे ही पोस्ट कर दी और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फर्स्ट वीडियो पर ही। ओके। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे और करना चाहिए। मतलब जो क्यूरियोसिटी होती है वो वहाँ से स्टार्ट हो गई। और वो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें क्या किया था एग्जैक्टली? किस तरह का हेयर स्टाइल था? उस टाइम पे मेरे बहुत छोटे हेयर थे तो मैंने शॉर्ट हेयर स्टाइल्स दिखाए थे जो इजीली कोई भी अंडर अ मिनट कर सकता है। 10 हेयर स्टाइल्स ऐसा कुछ वीडियो था और बेसिक हेयर स्टाइल्स थे। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी उसमें। और लाइटिंग बहुत ख़राब थी क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे एडिटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। उस वीडियो को मैं देखती हूँ तो मुझे काफ़ी हंसी आती है, लेकिन काफ़ी एक स्वीट मेमोरी भी वहाँ से मुझे याद आती है कि हाँ, आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस और अब मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। जो फर्स्ट वीडियो शूट की थी वो किस पे की थी, कौन से फ़ोन पे की थी? iPhone 6। iPhone 6। और अभी कौन सा फ़ोन है आपके पास? iPhone 13 Pro Max। देख रहे हो? ओके। बट ओके, सो स्टार्टिंग से ही था हेयर में इंटरेस्ट? बचपन से ऐसे घर में किसी न किसी को लेके बैठ जाते थे, अपने ऊपर करते रहते थे? बचपन से था। इनफैक्ट मैं अपने भाई पे भी कर देती थी। भाई पर भी ट्राई किया? एक्चुअली ये सारी बहनें करती है, वैसे अपने भाइयों के भी हेयर स्टाइल्स बना देती हैं। मेरा भाई नहीं है, मैंने बहनों के ऊपर किया इसलिए मुझे पता नहीं था। मेरी बहन एक्चुअली कोऑपरेट नहीं करती है। वेरी बैड। ना तो मैं बिठा लेती हूँ, आजा। अच्छा, ओके। हाँ जी। तो उनके ऊपर हेयर स्टाइल्स करते रहते थे? करती रहती थी। और ये जो आप इतनी अतरंगी सी एक्सेसरीज लगाते हो बालों में, पहली बात तो मुझे मार्केट में इजीली मिलती नहीं है और मैं भी बहुत मुश्किल से ढूंढती हूँ ना। हाँ, जो इंटरव्यू में आज ले रही हूँ बट मैं आपको फॉलो उससे बहुत पहले से करती हूँ और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी। मैं एक और बताती हूँ, इनका इंस्टाग्राम पेज अगर आप देखेंगे ना तो आपको इतना प्लीजिंग लगेगा और आपको लगेगा दुनिया का हर हेयर स्टाइल बहुत ईजी है करना। लेकिन जब आप करते हो ना बेसिक से बेसिक, तो आपकी बैंड बज जाती है। और ये मेरे साथ हुआ है बहुत बार, मैंने ट्राई करने की कोशिश की, इसलिए बेसिक रखती हूँ। जो आप देख रहे हो बिल्कुल बेसिक, कुछ नहीं किया हुआ इसके अंदर। सो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है इस तरह के हेयर स्टाइल्स मतलब करने की ट्राई? बॉब द बिल्डर। मतलब बॉब द बिल्डर, ये लाइन्स उनसे है, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, ये काफी मोटिवेटिंग है एक्चुअली। तो बचपन से ये कार्टून देखकर उसके बाद कोई भी चीज करने का दिल करता है, ये लाइन बोलो, कोशिश करो, हो जाता है। सिर्फ हेयर स्टाइल्स नहीं, कुछ भी लाइफ में। कैन आई टच योर हेयर? या श्योर। नाउ यू टच माय हेयर। डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, सिरम नहीं लगाया ना। देखो, ये दिखाना था मुझे आप लोगों को कि ऐसा होता है। मेरे बाल बहुत ही, और ये थोड़ा ठीक कराने के बाद है बाय द वे, तो आप सोच सकते हो जो नेचुरल जो इनका हाल होगा वो कैसा हो, क्वालिटी कैसी होगी। क्या क्या करते हो बालों को ठीक रखने के लिए, पहले तो ये बताओ, फिर जाएंगे हेयर स्टाइल्स पर। एक्चुअली यही मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो इस पे तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। आप इस फील्ड में हो तो आपका फोकस रहता है अपनी प्रेजेंटेशन पर। मेरी प्रेजेंटेशन यही है, तो मेरा हर टाइम यही रहता है कि कोई भी अच्छी चीज़ आ रही है मार्केट में जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत मतलब उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, तो मैं ऑब्वियसली उसको ट्राई करती हूँ और हमेशा न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ मैं। आई नेवर स्टिक टू वन प्रोडक्ट। तो ऐसे। बट क्या उससे बाल खराब नहीं होते हैं? नहीं। यू कीप ऑन ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड आपके बाल ठीक रहते हैं? हाँ। अच्छा, ये थोड़े लकी भी हैं वैसे, मैं आपको सच बता दूं, थोड़ी से लकी भी हैं, या मे बी इनके जीन्स ऐसे हैं, या इनके मे बी पेरेंट्स के बालों की क्वालिटी अच्छी रही होगी तो इनकी है। बट रियल में ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब मैं अपने हेयर प्रोडक्ट्स में चेंजेस करती हूँ
तो या तो हेयर फॉल शुरू हो जाएगा या कुछ Okay. इरिटेशन होगी या कोई हेयर प्रोडक्ट्स मेरे बालों के ऊपर अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके बालों की क्वालिटी वैसे भी अच्छी है। हो सकता है। हो सकता है। ओके, अच्छा ये जो एक्सेसरीज लेते हो ये कहाँ से लेते हो? ये मैं नहीं बता सकती, ये बताना पड़ेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांट तो मेरा और एक मतलब स्टार्टअप भी है छोटा सा, ज्वेलरी लव बाय जसप्रीत कलसी, उस पर एक्चुअली हम सेल भी करते हैं सारी चीजें, तो Good दैट इज द रीजन plug-in. व्हाई आई कांट। गुड प्लग इन, खरीदना है कहीं और नहीं मिलेगा। प्रमोशन। गुड प्रमोशन, मान गई मैं। जी अच्छा, तो आपने बताया कि 2020 में आपने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई, जी। एंड दैट वीडियो सरप्राइजिंगली डिड रियली वेल, राइट? उसके बाद कंसिस्टेंसी आ गई थी कि वीडियोस बनानी है, और व्हाट वाज इट लाइक? उस टाइम पे एक्चुअली मेरा कॉलेज भी चल रहा था, तो Okay. सेकंड ईयर था, लाइक थर्ड सेमेस्टर चल रहा था उस टाइम पर। तो उस टाइम मुझे ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो ऑब्वियसली किसी के पास कुछ करने को था ही नहीं। सब शेफ बन गए, कोई यूट्यूबर बन गया, कोई इंस्टाग्रामर बन गया, मैं भी उनमें से ही हूँ। और वहाँ से मेरी जो मतलब लॉकडाउन में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, क्योंकि कुछ और था नहीं करने को। ये लॉकडाउन के निकले हुए कंटेंट क्रिएटर हैं, और ये मानना पड़ेगा यार, लॉकडाउन ने लोगों के अंदर के इतने अच्छे अच्छे टैलेंट्स निकाले हैं, मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग। कोई, आपने सही बोला, कोई शेफ जी। बना, किसी ने अपने बुटीक स्टार्ट कर दिए, ऑनलाइन बुटीक, हर चीज ऑनलाइन शुरू हो जी। चुकी थी। लेकिन यार इतना जो तामझाम मुझे दिखता है ना आपकी वीडियो से, आपने बोला आपकी फर्स्ट वीडियो में नहीं था, लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम जी। था, बट क्या सेकंड वीडियो से आपने वो क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू किया, और किस तरह से अपनी एक प्रॉपर शूटिंग किट बनाई? एक्चुअली मेरा स्टार्ट ही लॉकडाउन में हुआ था, जैसे मैंने बताया। तो लॉकडाउन में मतलब मेरे घर में ऐसा था कि अच्छे से वॉल पेंट नहीं थी, तो मैं क्या करती थी, एक डोर होता है, मतलब जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे को पीछे अपना बैकड्रॉप लेकर, क्योंकि उस पर अच्छी सी पॉलिश हो रखी थी, तो मैं उसी को अपना बैकड्रॉप यूज़ करती थी। और मैंने काफ़ी मतलब मान लो मैंने 1 ईयर तक वही चीज़ यूज़ करी है। उसके बाद मैंने, जैसे लॉकडाउन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, सेकंड लॉकडाउन में एंटर होने से पहले पहले मैंने थोड़ा सा पेंट किया, उसके बाद वो वाली वॉल लेना स्टार्ट किया। उसके बाद लाइक थर्ड ईयर में मैंने अपने सेटअप पर, अपनी लाइटिंग पर, सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि तब तक धीरे धीरे करके मैं इस फील्ड में थोड़ा सा, मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा आ चुका था, मैं इसे करियर वाइज भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो वहाँ से मैंने इसमें और पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ओके, एंड इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, जो चीज़ें आपने, क्योंकि लाइटिंग जितना, क्योंकि हम लोग भी इसी प्रोफेशन से है कहीं ना कहीं, तो हमें पता है जो रिंग लाइट होती है वो महंगी आती है, ट्राइपॉड होता है वो महंगा आता है, और दुनिया भर की लाइटिंग जो मैं, क्योंकि मेरे घर में खुद एक मेकअप आर्टिस्ट है, मैं देखती हूँ उसने प्रॉपर एक अपना रूम को स्टूडियो बना दिया है, तरह तरह की लाइट्स उसने वहाँ पे लगाई हुई हैं, वो उससे भी ना सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो कोई मुझे नहीं पता है होता, मैं भी खर्चा, नहीं हूँ अभी हाँ, सो आई नो खर्चा बहुत होता है। हम्म। तो ये जो उसकी था कि सेविंग्स थी आपकी, जो आपने पूरी की पूरी लगा दी, या क्या सिस्टम था ये? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक्चुअली कॉलेज के टाइम पर जो मेरे को मतलब पॉकेट मनी मिलती थी, मेरे पेरेंट्स देते थे, तो मैं उनमें से थोड़ा बहुत पैसा सेव करती थी, और जो भी मेकअप मुझे लेना होता था मैं वो वाला खरीदती थी। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी सदर बाजार, वहाँ से मैंने नॉन ब्रांडेड मेकअप लिया था, अच्छा, 1500 रुपीज़ का। और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, और मुझे इसे किसी ना किसी वे में मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसे वेस्ट नहीं होने देना। और मान लो 2 साल बाद मैंने शार्लेट टिलबरी के लिए, जो कि वर्ल्ड का सबसे लग्जरियस मेकअप ब्रांड माना जाता है, हॉलीवुड में सब उन्हीं का मेकअप यूज़ करते हैं, उनकी जो फर्स्ट लॉन्च कैंपेन थी इंडिया में, उस चीज़ के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया था, मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट किया गया था। तो जब मैं वो वीडियो बना रही थी तो मुझे काफ़ी इमोशनली, मैं बीच बीच में थोड़ा सा रो भी रही थी, बिकॉज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने बड़े मेकअप ब्रांड को इंडोर्स करूंगी। वो मेकअप ही अपने आप में 50,000 का था, जो मैं अपने फेस पे लगा रही थी। तो कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी चीज़ करूंगी। तो लेकिन उन्होंने आपको रीच आउट कैसे किया? मेल्स के थ्रू। ओके, आपको लगा ना कि फेक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फेक मेल्स आते हैं पूरे दिन में। नहीं, ऐसे तो नहीं। ऐसा नहीं लगा। ओके, योर फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन वाज व्हेन, और कितना कमाया था उससे? ईवा कॉस्मेटिक्स। ईवा कॉस्मेटिक्स, हाँ जी, दैट वाज माय फर्स्ट कोलैबोरेशन, और वो मान लो 6 मंथ्स के बाद हुई थी, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना काम, और उसमें मुझे 500 रुपीज़ मिले थे एक IGTV वीडियो बनाने के लिए। ओके, और आज जब आप ब्रांड कोलैबोरेशंस एक्सेप्ट करते हो तो कितना ऑफर आता है? अच्छा आता है, I mean I earn good decent amount of money. कितना but आता है? नहीं, ये बताएंगी नहीं? I can't really tell you about the numbers because first it's not safe. Secondly, Okay. I don't want to motivate people to get into this business just for the sake of earning money. I mean मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें कितना अर्न कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत बार कोलैबोरेशंस भी करी थी, काफ़ी ब्रांड से मुझे मिसयूज भी करा था, पर धीरे धीरे करके मुझे सारी नॉलेज आने लगी। तो मैं किसी को ये नहीं चाहती कि मैं ये बताऊं कि आज मैं इतना अर्न कर रही हूँ तो दूसरे भी उस चीज़ के लिए, इसीलिए इस बिजनेस में जंप करें, क्योंकि वो भी इतना अर्न करना चाहते हैं। अगर उनका पैशन है, उनका इंटरेस्ट है, उनमें वो स्किल्स हैं, तो वो इस बिजनेस में आए तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें से यू कैन like make a lot of money, that is what I can say. ओके, एंड व्हेन यू से ब्रांड्स ने मिसयूज किया तो किस तरह का होता है, सो दैट
बहुत सारे क्रिएटर्स वहाँ पर होंगे जो अभी ग्रो कर रहे हैं, तो दे शुड नो कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक्चुअली बहुत सारी एजेंसीज ने, मार्केटिंग एजेंसीज ने लिस्ट निकाली है कि अगर आपके इतने फॉलोअर्स है, आपकी इतनी इंगेजमेंट है, तो आपको मिनिमम पोस्ट पर या मिनिमम एक रील के लिए कितना चार्ज करना चाहिए। तो आप वहाँ पर अपने प्रोफाइल का यूजर नेम डालो। वैसे तो मतलब काफ़ी रिलायबल सोर्स पर ही डालना है, ऐसे किसी मतलब वेबसाइट पर मत डाल देना। वहाँ पर जाकर आप अपने अकाउंट का पूरा एनालिसिस ले सकते हो और वहाँ से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना कोट करना चाहिए किसी ब्रांड को। ओके जी ओके। और ऐसा कुछ हुआ था जो जहाँ पर आपको कुछ कमिट किया गया कि इतना पेमेंट मिलेगा बट कभी नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, 1-2 चांसेस ऐसे होते रहते हैं बीच बीच में, बट अब काफ़ी नॉलेज आ गई कि हाँ पहले कंफर्मेशन मेल लो, सारी चीज़ें जो प्रोसीजर मतलब एक रहता है, जो प्रोसेस रहती है उस चीज़ को पूरा कंप्लीट करो। एक जो हमारी 30 सेकंड्स की भी रील होती है ना, अगर मैं अपनी की बात करूँ तो वो एक्चुअल में 90 डेज लेती है। 90 डेज बाद हमारा वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 मंथ रहता है कि ब्रांड हमें पिच कर रहा होता है, फिर हम आइडिया देते हैं, फिर हम उस पे काम करते हैं, उसके बाद वीडियो अपलोड होती है, फिर इनवॉइस बनता है, वो इनवॉइस जाके 60 डेज बाद क्लियर होता है। तो जो रील किसी ने 30 सेकंड्स की हमारी देखी है, उसमें एक्चुअली हमारे पूरे 90-95 डेज लगे हुए हैं। ओह अच्छा, एक और चीज़ होती है और ये क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों से इस बारे में डिस्कस भी किया है। वो ये है कि जब ब्रांड्स आपको रीच आउट करते हैं तो ब्रांड्स की कुछ स्पेसिफिक डिमांड होती होगी कि कितनी रीच आपके चैनल पर जाती है, आपके पेज पर जाती है, तो उनको उतने व्यूज़ और मे बी उतने शेयर्स चाहिए होते होंगे। बट व्हाट इफ आप उस नंबर को मीट ना कर पाओ जब आप वो रील अपलोड करते हो? एक्चुअली वो होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी भी, मतलब कि हमें इतने मिनिमम व्यूज़ चाहिए ही है या कुछ भी। तो एंगेजमेंट बेसिस पे, और प्लस आजकल ब्रांड्स ऐसे हो गए हैं कि उनको ऑथेंटिसिटी ज़्यादा पसंद है क्रिएटर्स की। उन्हें नंबर से कोई मतलब नहीं पड़ता। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है मतलब कंटेंट की, तो वो उस कंटेंट क्रिएटर को ज़रूर सेलेक्ट करते हैं अपनी किसी भी कैंपेन के लिए। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि इट्स अ बिग चैलेंज कि हर दिन कुछ किसी नए आइडिया के साथ आना पड़ता है? नहीं, जब मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट किया था, तो इस चीज़ के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर होकर चली थी कि अगर मुझे कुछ करना है, तो मुझे कुछ न्यू करना है। मुझे वो नहीं करना जो हर कोई कर रहा है, बिकॉज़ अगर मैंने किसी और की कोई वीडियो ही बनाकर डाल दी, तो ऑब्वियसली जिसने पहले बना रखा होगा, लोग तो उसी को पसंद करेंगे, मुझे थोड़ी पसंद करेंगे। मैंने तो सिर्फ़ उस चीज़ को रिक्रिएट कर दिया। तो रिक्रिएशन से अच्छा है कि मैं अपने खुद का कोई आइडिया लेकर आऊँ, मैं खुद का कोई मतलब ट्रेंड बनाऊँ, तभी मुझे ज़्यादा लोग जानेंगे। एंड हमेशा उस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए जो मार्केट में नहीं है। तो मैं अपने कंटेंट को सिर्फ कंटेंट क्रिएटर की तरह नहीं देखती, बस मैं उसे एक व्यूअर की तरह भी देखती हूँ कि मुझे एक्चुअल में क्या देखना पसंद है, और फिर मैं वही चीज़ अपनी ऑडियंस को देती हूँ। कोई ऐसा यूट्यूबर या फिर कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिसको आपने फॉलो किया हो, या आप देखते हो कि वो कितने तरह के हेयर स्टाइल्स बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? मैंने हेयर स्टाइल्स में तो इतना नहीं है, एक नेलिया डिवोरा है मुझे, कि एक्चुअली वाइब बहुत पसंद है, शी इज़ अ यूट्यूबर, तो वो मुझे पसंद है। ओके। आपने बालों में फ्लावर्स लगाए हैं, बटरफ्लाइज लगाई हैं, पर्ल्स फेरी लगाई लाइट्स हैं। लगाए हैं, पर्ल्स तो मुझे लगता है आपके लिए सबसे बेसिक बात होगी। हाँ जी। और ये जैसे ये इसको क्या कहते हैं? राइनस्टोन्स। सॉरी? राइनस्टोन्स। राइनस्टोन्स लगाए हैं। ये देखो ये लगाया है। हीटलेस कर्ल्स, बाथरोब की नाम भी नहीं पता है से। मुझे, मुझे बेसिक Okay. पता था, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बटरफ्लाई, फेरी लाइट्स और क्या बोला था, फ्लावर्स, Pearls बेसिक चीजें। हाँ, and ये सब चीजें roses. बेसिक है जो मैं समझ रही हूँ, हमसे बेसिक भी नहीं लगती हैं। नाउ दैट यू आर फेमस, तो ऐसा होता है कि हर जगह बन ठन के जाना पड़ता है, बाल हमेशा से वो अच्छे तो बनाने obvious पड़ते हैं, है। बेसिक बाल नहीं रख सकते। हाँ, ऑब्वियस है, क्योंकि लोग सबसे पहले उसी चीज़ को जज करते हैं ना। अब अगर मैं अपने हेयर स्टाइल के लिए ही सबसे ज़्यादा फेमस हूँ और मैं रूम में ऐसे ही बैठी हूँ जिसका नॉर्मल हेयर स्टाइल है, तो लोग मुझे इतनी जल्दी पहचान नहीं पाएंगे। जैसे आपने एक बार बोला था कि आपने अपने कलीग को बताया था कि आप रूम में जाओगे जहाँ जिसका भी सबसे अलग हेयर स्टाइल होगा वो जसप्रीत होगी। हाँ, बट उस दिन मैंने इतना अच्छा किया नहीं था। हाँ, नाउ आई रिमेंबर, यस यस यस। जी, तो आपकी उसी लाइन से मुझे एक्चुअली ये चीज़ याद आई। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि एक ना परसेप्शन बन जाता है, लेकिन जब जसप्रीत घर पे होती है तो वो किस हेयर स्टाइल में दिखती है हमें? ऐसे इस तरह का तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं करती होगी। मैसी हेयर होते हैं। मेसी हेयर होते हैं। गुड, बस। अच्छा लगता है सुनकर कि हमारी तरह रहते हैं कुछ लोग घर में। ऑब्वियसली। ऑलराइट, एक और चीज़ थी, वो ये थी कि इंस्टाग्राम पर इतने सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आपके हो गए, यूट्यूब पर आपने क्यों नहीं शुरू किया? जबकि यूट्यूब से तो आपको पहले मोनेटाइज किया जाता है। यूट्यूब पे एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला, और बिकॉज मैं अपना सब कुछ खुद ही मैनेज करती हूँ। लाइक मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है जो मुझे एक्सक्लूसिवली हैंडल कर रही हो या मेरे पास कोलैबोरेशंस लेकर आ रही हो। तो स्टार्टिंग से मैंने अपने आप ही सारा किया है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं यूट्यूब पर भी फोकस कर पाऊँ अभी। घर पर जब बताया था कि अब इसी को प्रोफेशन बनाना है और इसी में काम करना है, तो घर वालों ने ऐसा नहीं बोला कि कुछ स्टेबल काम करो, जॉब करो, हर मंथली एक इनकम आए प्रॉपर? नहीं, एक्चुअली मेरी मम्मी को बहुत पसंद है जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ, मेरे पापा को भी बहुत पसंद है। अच्छा, जब भी मैं कुछ हेयर स्टाइल करती हूँ या कुछ भी, तो उनको ज़्यादा था कि यू शुड पोस्ट, तो उनकी तरफ से तो स्टार्टिंग से हमेशा सपोर्ट रहा है।
जी। घर पर या फ्रेंड्स के ऊपर ट्राई करते हो कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल्स? नहीं, फ्रेंड्स तो मेरे बहुत दूर-दूर रहते हैं, तो उन पे तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, मैंने अपने ऊपर कर रखा है, अपनी मम्मी पे करती हूँ, अपने भाई पे, अपनी सिस्टर पे, ऐसे कुछ ना कुछ। अच्छा, मैं आपके बारे में थोड़ा-सा पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ वायरल ट्रेंड्स भी हुए हैं आपके, जो शायद बहुत कॉमन नहीं है मार्केट में। थोड़ा-सा बताओगे उन ट्रेंड्स के बारे में? अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था रापुंज़ल के हेयर स्टाइल का, और उस पे अराउंड 8.6 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, 9 लाख लाइक्स हो चुके हैं। तो वो काफ़ी वायरल हुआ, और उसके बाद से बहुत सारी रिक्रिएशन वीडियोज़ वहाँ से स्टार्ट हो गई। एंड देन एक पर्ल्स वाला मेरा मेथड था, जिसमें मैंने दिखाया था कि निडल से आप कैसे पर्ल्स अपने बालों में डाल सकते हो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था 2021 में। और उसके बाद वो काफ़ी ट्रेंड चला था इंस्टाग्राम पर काफ़ी टाइम तक, अभी भी चलता आ रहा है। तो इस तरह से काफ़ी वीडियोज़ मेरी रही है, और एक मैंने बनाई थी पर्ल्स वाली, जिसमें मैंने पर्ल्स की बहुत बड़ी स्ट्रैंड्स थे, वो सारे बालों पे लगाए थे। वो मैंने देखा था। हाँ जी, और वो काफ़ी ड्रामेटिक हेयर स्टाइल है, थोड़ा मेट गाला वाला। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला होगा अभी तक? दैट योर कंटेंट इज़ वेरी यूनिक एंड यू नेवर कॉपी अदर्स, ऐसे करके एक रिसेंटली बट यू मुझे आया नेवर था। डू? हाँ, कभी किसी और ने आपका कंटेंट कॉपी किया? ये सब तो होता How do रहता you है। deal with it? होता रहता है, क्या कर सकते हैं अब। बट इज इट नॉट लाइक कि आपने उनको डीएम कर दिया, यू नो, यू कैन इवन इफ यू आर कॉपिंग इट? ना, एक्चुअली तो- पता चल जाता है। ओके। आज के टाइम पे सबको पता चल जाता है कि ये वाला चीज़ यहाँ से आ रही है, ये वाली चीज़ यहाँ से आ रही है, तो ऑब्वियसली लोगों को आइडिया मिल जाता है। ओके, व्हाट कीप्स यू गोइंग, लाइक सोचा है, क्योंकि अभी कितना टाइम हो गया आपको? होता है 2020 में यू स्टार्टेड, हाँ जी, दिस इज 2023, सो 4 इयर्स। 3 इयर्स। 2020 में आपने स्टार्ट किया, 2020, 2021, 2022, 2023, ये 4th ईयर तो Oh, चल रहा है ना? sorry. सो 4 इयर्स। ओके। सो 4 इयर्स मतलब ऑन गोइंग है बेसिकली 4 हाँ जी। इयर्स। कुछ सोचा है कि आगे इसी में ही कंटिन्यू रखना है, या इसी में कुछ मे बी अपने पेज में कुछ चेंजेस करने हैं, या किसी और कैटेगरी में घुसना है? नहीं, अभी एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग दिस ओनली, तो यही करना है। ओके, एंड व्हाट अबाउट मेकअप? बिकॉज मेकअप की वीडियोस भी आप काफ़ी डाल रहे हो, दो मैंने देखा है कि आपका ज़्यादा झुकाव ऑफ कोर्स हेयर स्टाइल्स पर ज़्यादा रहता है, बट मेकअप पर आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है सबसे? मेकअप पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बट ये है कि मैं इतना ज़्यादा मेकअप की वीडियोस बनाती नहीं हूँ, मैं हेयर स्टाइल्स की ज़्यादा बनाती हूँ, कि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो देर आर सो मेनी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स राइट नाउ एंड यूट्यूबर्स एज वेल। कभी वो प्रेशर फील होता है कि यू नो शायद लॉन्ग रन में नहीं कर पाऊंगी? एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन टॉपर्स तो सिर्फ 5 ही होते हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने कंटेंट पे काम करना है। जब तक आप वो करते रहोगे, आप हमेशा टॉपर्स वाली लिस्ट में ही रहोगे, तो अपने काम पे ही फोकस करो मेन। सो यू मीन दैट यू डोंट फोकस ऑन द कॉम्पिटिशन? नहीं, मतलब कंपटीशन पे फोकस करते रहोगे तो डिप्रेस्ड हो जाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो अपने पे ध्यान दो और आप भी अच्छा कर पाओगे। ओके, सो फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई पर्सपेक्टिव, आई रियली थिंक दैट आपका इस तरह का अकाउंट नहीं है जहाँ पर मुझे लगता है कि कोई आपको ट्रोल करता होगा, बट क्या कभी ट्रोलिंग हुई है? स्टार्टिंग में आई थी, बिकॉज जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, तो मेरे फेस पे एक्ने बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर। तो मैं बेसिक अगर हेयर स्टाइलिंग की भी वीडियो बना रही थी, तो मुझे कमेंट्स आते थे कि पिंपल स्टोर एंड ऑल ऐसे करके। बट मुझे ये चीज़ थोड़ी सी लगती थी कि मैंने अपने स्किन केयर के बारे में तो कभी उस टाइम कुछ नहीं बोला था कि मेरा ये स्किन केयर यूज़ करो, क्योंकि ऑब्वियसली तब मेरी स्किन खुद नहीं अच्छी थी, तो मैं दूसरों को क्या रिकमेंड करूँगी। तो पर मुझे ये चीज़ लगता था कि अगर मैंने हेयर स्टाइल दिखाया है, तो वाई आरंट यू फोकसिंग ऑन माई हेयर स्टाइल? तो वो चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती थी, बट धीरे धीरे करके ना यू गेट यूज टू इट, फिर फ़र्क नहीं पड़ता इतना। ओके, अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ टॉप पॉइंटर्स पूछूं इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के टिप्स जो देना चाहेंगी, तो वो क्या होंगे? फर्स्ट तो ये रहेगा कि हमेशा ये देखो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसे अच्छे से कर पाओगे। सेकंड, ये देखो कि मार्केट में क्या चीज़ मिसिंग है, तो आप अपनी फील्ड को लेकर उस चीज़ को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल चलता है ऑब्वियसली। एंड थर्ड, हमेशा अपने कंटेंट को इन्फॉर्मेटिव रखो या फिर एंटरटेनिंग रखो। अगर एंटरटेनिंग है तो लोगों की वाइब आपसे मैच होगी, तो उनको लगेगा कि हाँ ये काफ़ी रिलेटेबल है, ये तो मेरे जैसा ही है, तो वो आपको दोस्त समझ के फॉलो करेंगे। अगर आप इन्फॉर्मेटिव रखते हो तो लोगों को ये होगा कि मुझे यहाँ से कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही है, तो ऑब्वियसली जिनमें क्यूरियोसिटी होती है कोई नई चीज़ देखने की, तो वो आपको वहाँ से फॉलो करेंगे। ये जो आप नवी बोल रहे हो ना, मैं समझ गई, तो पंजाबी वाला एक्सेंट आ रहा है ना? हाँ जी। ये हमारे घर में भी ऐसे बोला है, नवी चीज। हाँ जी। और बहुत मुश्किल से हिंदी बोल रहे हो। नहीं, बट ऐसा मेरी हिंदी अच्छी है, टोन लेकिन निकल थोड़ी जाता सी है। टोन आ जाती है वो वाली। अंडरस्टैंडेबल। और क्योंकि मैं पंजाबी, तो मैं खुद समझ गई कि वो नवी जो है वो पंजाबी वाला डायलेक्ट है जो बीच बीच में आ रहा है। हाँ जी।
ओके और ये वाले पॉइंटर्स है जो आप देना चाहते हो लोगों को। अभी तक के करियर जितने मैंने बोला कि 4th ईयर आपका ऑनगोइंग है, तो इसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन कब फील हुआ? क्या किसी ने कभी रीच आउट किया, किसी बड़े इंसान ने, या किसी ने कभी कोई मैसेज किया, कॉल किया, या किसी के थ्रू कुछ आया, किसी तरह का कॉम्प्लीमेंट, कभी कुछ ऐसा हुआ? एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट कर रही थी, जब मैं इस फील्ड में थी, तो लॉकडाउन था, तो ऑब्वियसली मैं भी दूसरों के कंटेंट देखने लग गई थी, और मेरे को उनकी वीडियोस अच्छी लगती थी, तो मैं उनको अपने फ्रेंड्स को भेज देती थी, और हम लोग काफ़ी हंसते थे और कंटेंट एंजॉय करते थे इस तरह से। और फिर धीरे एक दो साल बाद मुझे ऐसे इवेंट्स पे बुलाया जाने लगा जहाँ पर जिनकी वीडियोस मैं देखती थी वो भी वहाँ होते थे। तो मुझे एक चीज़ ये फील होने स्टार्ट हो गई कि एक टाइम था जब मैं इन्हें स्क्रीन से देखती थी, आज मैं इन्हें अपने सामने से देख रही हूँ, और जो रिस्पेक्ट उनके लिए होती है उतनी रिस्पेक्ट मेरे को अपने लिए भी बढ़ जाती है कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो यही मुझे लगता है कि ये मेरा माइलस्टोन है। ओके, कैन यू नेम अ फ्यू ब्रांड्स जिनके साथ आपने कोलैबोरेट किया है अभी तक? शार्लेट टिलबरी, लॉरियल पेरिस, लॉरियल प्रोफेशनल, लेवॉन, मेबलिन, मामा अर्थ, बहुत सारे हैं। जिस तरह क्या उसमें आप हैं अभी फील्ड में हैं, आपने कभी सोचा नहीं कि मुंबई चली जाती हूँ, मे बी वहाँ पर मैं कुछ बॉलीवुड वगैरह में जाके ट्राई करूँ? यू नेवर नो। यू नेवर नो। शायद सोचा तो होगा, तो ये तो मैं मानूंगी नहीं अगर आप बोलोगे कि मैंने सोचा नहीं। हाँ, मतलब ये तो ऑब्वियसली अगर कोई ऑफर अच्छा मिल रहा होगा और अगर मुझे लगेगा कि मैं वो चीज़ कर सकती हूँ, पूरी पोटेंशियल अपनी दे सकती हूँ उस चीज़ में, तो ऑब्वियसली आई विल एक्सेप्ट इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इसी के साथ आर यू कैरिंग एनी एक्सेसरी और समथिंग टुडे? क्या आप अपने बालों पे कुछ करके दिखाएंगी, आप मेरे बालों में कुछ बताएं जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं मेरे बालों में कुछ कर देते हैं। मुझे तो ये स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू।